नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं वीडियो सीरीज़ में, जहां पर हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। और आज हम बात करने वाले हैं कॉन्करेंसी पे। तो जैसे कि कॉन्करेंसी से आप में से बहुत से लोग अवेयर होंगे कि कॉन्करेंसी आपने पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इसके साथ साथ आपने पढ़ा होगा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, और इसके अलावा आपने क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स पढ़ी होगी, जिसके अंदर आपने अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया होगा। और उसके बाद आपने देखा होगा सीमाफोर। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है ये हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म्स में हम पढ़ चुके हैं, और इन्हीं टर्म्स का हम यूज़ करने वाले हैं अब कहाँ पर, इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि अगर एक बेसिक टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश करूँ कि कॉन्करेंसी क्या होता है, तो अगर मैं आपको बताऊँ कि सर कॉन्करेंसी अगर इस तरीके से बोले कि सपोज आपके पास में कोई प्रोग्राम है या फिर कोई एक एल्गोरिथम है। एक एग्जांपल की तरह आपको समझाता हूँ कि सपोज आपके पास में कोई एक प्रोग्राम है, या तो फिर आपके पास में कोई एल्गोरिथम है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम या एल्गोरिथम के अंदर 10 लाइन ऑफ कोड है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि सपोज आपके पास में कोई प्रोग्राम है या तो फिर कोई एक एल्गोरिथम है, दोनों सेम है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और मेरे पास में इस प्रोग्राम के अंदर नंबर ऑफ लाइन कितनी है, 10 अवेलेबल है। अब मैंने इस प्रोग्राम को क्या किया कि पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। सपोज ये मेरा फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर 1 2 3 4 लाइन्स कंसिडर हो रही है। ये मेरा सेकंड पार्ट है जिसमें मेरे पास में 5 6 7 8 लाइन कंसिडर हो रही है। और थर्ड वाला जो पार्ट है इसमें कितनी हो रही है, 2 लाइन कंसिडर हो रही है, 9 और 10। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है, और ये हमारा थर्ड पार्ट है। क्या किया, सिंपली एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम को हमने क्या किया, डिवाइड किया नंबर ऑफ पार्ट्स के अंदर। और नंबर ऑफ पार्ट्स भी क्या है, इक्वल नहीं है, किसी में ज़्यादा लाइन ऑफ कोड है, किसी में कम लाइन ऑफ कोड है। तो सर ऐसा क्यों किया। अब जब हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये पार्ट्स जो रहेंगे ये इंडिविजुअली रन होंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। क्या हो रहा है कि हमने इनको पार्ट्स में डिवाइड किया और ये जो पार्ट्स है हमारे, ये पार्ट्स हमारे इंडिविजुअली रन होंगे। अब सपोज ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा था, ये जो एल्गोरिथम लिखा था, उसमें 10 लाइन ऑफ कोड थी, और इसका जो आउटपुट आ रहा था वो कितना आ रहा था, 10। तो यहाँ पर जो ये आपने पार्ट्स डिवाइड किए हुए हैं, आप इनको ऑर्डर में एग्जीक्यूट करो। सपोज 1 2 3, या फिर आप कोई भी ऑर्डर फॉलो मत करो, चाहे पहले थर्ड को करो, फिर फर्स्ट को करो, या सेकंड को करो, या फिर सेकंड करो, थर्ड करो, या फोर्थ करो। मतलब आपको किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करना है। कोई भी पार्ट कभी भी एग्जीक्यूट हो जाता है, बट आपको मैंडेटरी कंडीशन ये याद रखना है कि इसका भी जो आउटपुट आएगा वो क्या आना चाहिए, 10। अगर इस तरीके की प्रोग्रामिंग आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, इट मीन्स ये कौन सी प्रोग्रामिंग है, कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग। इसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग। सिंपल सी बात है कि सपोज आप एक प्रोग्राम को रन कर रहे हो, और इसको रन करने के लिए आपको 10 नैनो सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि अगर इस प्रोग्राम को आप एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करते हो, जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं, और सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन के लिए कौन हेल्प करता है, हमारे पास में फंक्शन कॉलिंग या फिर फंक्शन डेफिनेशन। तो सपोज इस प्रोग्राम को सॉल्व होने के लिए कितने नंबर ऑफ सेकंड लग रहे हैं, 10 नैनो सेकंड लग रहे हैं। तो जब हम इसको कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे तो ये बिल्कुल इसका हाफ ऑफ टाइम हो सकता है जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो मतलब कितना टाइम लगेगा, 5 नैनो सेकंड। ये एक अप्रोक्सीमेटली टाइम है कि ऐसा बोला जाता है कि जब हम कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग करते हैं तो नॉर्मल प्रोग्रामिंग से हाफ टाइम ऑफ हमारे अगर लगता है, टाइमिंग उसको एग्जीक्यूट करने में लगता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। और वही मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि अगर फर्स्ट की बात करें तो क्या लिखा हुआ है कि इट इज द एबिलिटी ऑफ अ प्रोग्राम और एल्गोरिथम। वही लिखा है हमने, कोई प्रोग्राम या एल्गोरिथम है टू बी डिकम्पोज इनटू पार्ट्स दैट कैन रन इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। मतलब कि ये जो पार्ट्स हैं ये क्या होंगे, रन होंगे कैसे, इंडिपेंडेंटली, मतलब एक दूसरे का कोई लेना देना नहीं होगा। देखो यहाँ पर आपको एक चीज समझना है कि इंडिपेंडेंटली इन टर्म्स ऑफ ये बोल रहे हैं कि कोई कभी भी स्टार्ट हो सकता है पार्ट, कोई कभी भी एंड अप हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि इंडिपेंडेंट मतलब कि एक दूसरे का कोई लेना देना इस तरीके से नहीं है कि कोई भी एक दूसरे को रिसोर्स शेयर नहीं करेगा। यहाँ पर रिसोर्स तो शेयरिंग होगी एक दूसरे के बीच में, अदरवाइज एक आउटपुट कैसे आएगा। तो रिसोर्स शेयरिंग होगी बट इंडिपेंडेंटली इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग, ठीक है। और फिर सेकंड लाइन में अगर लिखा हुआ है क्या कि दिस मींस दैट द टास्क कैन एग्जीक्यूट आउट ऑफ ऑर्डर एंड द रिजल्ट वुड स्टिल बी सेम एज इफ दे आर एग्जीक्यूट इन ऑर्डर। वही लिखा हुआ है कि आप कोई भी ऑर्डर फॉलो मत ना करो, तब भी आउटपुट वही आने वाला है, जब आप इसको एक ऑर्डर में फॉलो करोगे तो आएगा। देखो अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है, वो ये
कि मोर देन वन टास्क एट ए टाइम, मतलब ये जो टास्क आपने लिखे हुए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हम इसको एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे थे और अगर यहाँ पर हम इसको इंडिविजुअली रन करेंगे और एक के बाद एक करेंगे तो कोई मतलब रहेगा क्या? नहीं, मतलब इन टास्क को आपको साथ में रन करना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये टास्क एक साथ एग्जीक्यूट होंगे या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनमें टाइम में क्या हो सकता है, मैच हो सकता है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मोर देन वन टास्क एट ए टाइम, मतलब कि जब हम कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर एक से ज़्यादा टास्क जो रहते हैं वो एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं और इसीलिए जो टाइमिंग रहती है हमारी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखो अब ये जो मैं बोल रहा हूँ कि एक साथ रन होंगे, तो ये एक साथ रन होने के पीछे अगर आपके माइंड में ये अगर कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है कि सर हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललिज्म, तो पैरेललिज्म और कॉन्करेंसी को अगर आप रिलेट करने की कोशिश कर रहे हो कि दोनों की दोनों सर सेम चीज़ है, तो ये बिल्कुल नहीं है। इन दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। सर वो क्या? तो देखो अगर बेसिक टर्म्स में कॉन्करेंसी की बात करता हूँ तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंगल प्रोसेसर की। प्रोसेसर क्या होता है ये सब आपके पुराने पाप है, आपको ध्यान रखना है। तो जब भी हम कॉन्करेंसी की बात कर रहे हैं इट मीन्स यहाँ पर हम सिंगल प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, और सिंगल प्रोसेसर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर एक सिंगल प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। हम एक सिंगल प्रोग्राम को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोग्राम एक सिंगल ही है इसलिए हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, सिंगल प्रोसेसर की बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम पैरेललिज्म की बात करते हैं तो पैरेललिज्म के अंदर हम मल्टीपल प्रोग्राम्स की बात करते हैं, और ये जो मल्टीपल प्रोग्राम है ये क्या होते हैं, साथ साथ रन होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल प्रोग्रामिंग। मतलब वहां पर हम एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सर ऐसा क्यों? वहां पर हम फिर क्या किसकी बात करेंगे, तो वहां पर हम बात करते हैं मल्टी कोर प्रोसेसर की, मतलब एक से ज्यादा प्रोसेसर वहां पर क्या करते हैं, काम करते हैं। और इसके अलावा और कुछ डिफरेंसेस की बात करूं तो एक मेजर डिफरेंस ये है कि जब भी हम कॉन्करेंसी की बात करते हैं तो कॉन्करेंसी के अंदर सपोज मेरे पास में ये T1 है, ये T2 है और ये क्या है, T3 है। देखो अब आपको एक चीज़ वो ध्यान रखना है कि सर क्या हम इस प्रोग्राम के पार्ट को सब प्रोग्राम बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या सर हम इस प्रोग्राम के पार्ट्स को टास्क बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हो। क्या सर हम इस प्रोग्राम के पार्ट्स को थ्रेड बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। आप इसको थ्रेड बोलो, आप इसको सब प्रोग्राम बोलो, आप इसको पार्ट बोलो या फिर इसको आप टास्क बोलो, सब कुछ चलता है। लेकिन किसके कॉन्टेक्स्ट में क्या बात करनी है सब आपको पता है। ठीक है, तो सपोज ये T1, T2, T3 मेरे पास में 3 टास्क है। तो अगर कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग की बात करूं तो मैंने आपको क्या बोला कि मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम, मतलब एक से ज़्यादा टास्क, सपोज एक से ज़्यादा टास्क जो रहेंगे वो एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, बट इनका स्टार्ट टाइम और एंड अप टाइम क्या नहीं हो सकता, मैच नहीं हो सकता या फिर हो भी सकता है। तो सपोज ये मेरा T1 स्टार्ट हुआ और इस टाइम पे यहाँ पर मेरा T2 हो गया स्टार्ट और यहाँ पर मेरा हो गया T3 स्टार्ट हो गया। तो देखो कहीं ना कहीं टाइमिंग क्या ही रहने वाली है, सेम रहने वाली है, लेकिन थोड़ा बहुत मिसमैच हो सकता है। तो यहाँ पर T1 स्टार्ट हुआ, यहाँ पर T2 और यहाँ पर क्या हुआ हमारा T3। तो देखो ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्करेंसी 2 चीज़ें प्रोवाइड करता है, या तो आप ओवरलैपिंग होगी और या तो फिर ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो ओवरलैपिंग अगर होगी तो कंप्लीटली ओवरलैपिंग भी हो सकती है, या तो फिर जिस तरीके से इस तरीके की ओवरलैपिंग हो रही है ये भी हो सकती है। लेकिन पैरेललिज्म ये बोलता है कि सपोज आपके पास में ये तीनों टास्क है T1, T2 और T3, तो ये जो स्टार्ट होंगे और जो एंड होंगे इनका जो टाइमिंग रहेगा वो क्या ही रहने वाला है, सेम रहने वाला है। मतलब इनका स्टार्ट टाइम और एंड अप टाइम क्या ही रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम अब टास्क की बात नहीं करते हुए किसकी बात करेंगे, सपोज हमारे पास में P1, P2, P3 3 प्रोग्राम्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम पैरेललिज्म की जब बात करते हैं तो पैरेललिज्म की बात किसके कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, किसी भी प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में। तो सपोज आपके पास में P1, P2, P3 3 प्रोग्राम्स हैं और ये तीनों प्रोग्राम्स क्या हो रहे हैं, पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, एक साथ तीनों की तीनों एग्जीक्यूट होंगे, और ये तीनों की तीनों जो होंगे ये मल्टी कोर प्रोसेसर पे होंगे, मतलब एक से ज़्यादा प्रोसेसर पर एग्जीक्यूट होंगे। और ये कहाँ पर होता है कॉन्करेंसी, किसी सिंगल प्रोसेसर पे। देखो इसलिए इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, वो ये कि जब हम कॉन्करेंसी की बात करते हैं तो हम एक ही प्रोग्राम की डिफरेंट चीज़ों की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक और जब एक प्रोग्राम की डिफरेंट चीज़ों की बात करते हैं इसलिए इसको बोला जाता है क्या, डीलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब कि डील करता है नंबर ऑफ थिंग्स से।
और इसीलिए पैरेललिज्म की बात करते हैं जब क्या बोलता है कि हम यहाँ पर देखो एक प्रोग्राम की डिफरेंट चीज़ों की बात कर रहे हैं और यहाँ पर तो हम क्या कर रहे हैं अलग अलग ही चीज़ों की बात कर रहे हैं, मतलब अलग अलग प्रोग्रामों की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या लिखा हुआ है डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग एट द सेम टाइम। तो इन दोनों के लिए बोला जाता है और ये मैंने डेफिनेशन भी ये लिखी हुई है, देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ व्हेन टू टास्क इन स्टार्ट रन एंड कंप्लीट इन ओवरलैपिंग टाइम पीरियड्स इट इज़ नॉट नेसेसरी मीन्स दैट दे आर रनिंग एट द सेम इंस्टेंस। इंस्टेंस मतलब क्या, टाइमिंग। इन टर्म्स ऑफ अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं तो इंस्टेंस का मतलब क्या हो गया, टाइम। तो टाइम क्या हो सकता है, मैच भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, चलता है। और किसकी बात होती है, सिंगल प्रोसेसर की। और वहीं अगर हम पैरेललिज्म की बात करते हैं तो वो क्या बोलता है, इट इज़ व्हेन द टास्क लिटरली रन एट द सेम टाइम। मतलब कि आप जितने भी टास्क यूज़ कर रहे हो या प्रोसेस यूज़ कर रहे हो तो उनका जो स्टार्ट टाइम और एंड अप टाइम होगा वो क्या ही रहने वाला है, सेम रहने वाला है।